हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का है, जहाँ पे कि आपको हमने स्टार्ट कर दिया है सेल के बारे में, जिसमें आपका पहला टॉपिक ये आपका सिलेबस है। हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं, या फिर आप एजू बूस्टर्स टेलीग्राम पे जाके एजू बूस्टर्स टाइप करेंगे, आपको वो चैनल मिल जाएगा। लोगो हमारे चैनल के जैसा ही है। चलिए हम बात करें, जो आपका पेपर फर्स्ट है, इसमें आपको साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शस डिजीज जो पढ़ना है। इसमें पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, जहाँ पे पहली टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन। अरे यार, ये मत सोचो कि हम ये लेके पढ़ाते रहेंगे, ये तो आपका सिलेबस है। हम आपको बता रहे हैं कि ये टॉपिक हम एनईपी 2020 एनईपी 2020 के तहत जो सिलेबस आया था उसी से पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं। बहुत सी चीज़ें हमने अपलोड किया है। बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, सर ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। हमारे चैनल पे आप देखें, सब मिल जाएगा। देखिए हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये है टॉपिक सेल का। अब आप कहोगे सर ये सेल क्यों पढ़ाने लगे, सेल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ बच्चा, आप पढ़ रहे हो, हम जानते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हो कि अब जानना जरूरी है कुछ। और देखिए, सेल पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो पूरी आपकी पेपर है ना, ये सेल पे ही डिपेंड है। अगर आप अच्छे से एक सेल के बारे में जान लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके पहले वीडियो में हमने सारी चीज़ें दे दी थी। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो सेल है। अगर हम इस सेल की बात करें, ठीक है, ये सेल है। आपने एक बात सोचा, क्यों हमारे जूलॉजी के पेपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया है, जबकि सेल की बात करें तो हमने पहले यहाँ पे बताया था सेल वॉल। ये क्या था? सेल वॉल था। इसके बाद की जो इंटरनल मेम्ब्रेन थी उसको हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या फिर हमने क्या बोला था इसी को, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, यहां पे हम इसी को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले। हमको यहां से क्यों पढ़ना है, क्यों यहां से स्टार्ट करना है, क्यों यहां से हमने नहीं किया? अरे भाई, ये सिंपल सी बात है, ये जान लो ना। अरे भाग के कहाँ जाओगे, आप यहाँ पे हो, अच्छे से पढ़ोगे। पूरा टॉपिक हम एक एक करके, पिछले साल हमने पूरा यूनिट कराया था। अगर इस बार आप लोग रहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर आप पूरा पढ़ाइए, तो हम कंप्लीट आपको देंगे। बने रहिए बस चैनल पे। तो सेल वॉल जो है हम लोगों को कहाँ पढ़ना होता है? बॉटनी में पढ़ना होता है। जबकि हम जूलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा स्टार्ट होता है सेल का जो स्ट्रक्चर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट होता है। क्योंकि जूलॉजी का जो हम पढ़ते हैं वहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम पढ़ते हैं। सेल वॉल हमको बॉटनी में यानी प्लांट सेल में देखा जाता है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जूलॉजी में। तो आपकी जो ऑर्गेनेल की स्टार्टिंग है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। और क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना जरूरी है, बात ये भी आती है कि भाई हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों पढ़ें, और कुछ काहे नहीं दे दिया। भाई हम भी वहीं बीएससी करके आए हैं, तो हम भी गाली देते थे, अरे यार ये क्या निपोर चिपोर दे दिया है, कैसे हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे। अरे पढ़ने की बात है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए पढ़ना है कि भाई देखो, यहां हो गया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, इस सेल में हमने बोला था कि अब हम जूलॉजी में आ रहे हैं। बॉटनी में हमने सारी चीजें दे दी हैं, वो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। और बहुत से टॉपिक हम लिख के पूरा नोट्स अभी देंगे। ये सारी चीजें एंड तक बने रहिए, आपको सब मिल जाएगा। लिख के पूरा रिटेन नोट आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत अब नहीं रहेगी। जूलॉजी में तो हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो एक हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है क्या? प्रोटोप्लाज्म। और कुछ पढ़े हो चाहे जिन पढ़े हो, ये तो आपको बचपन से याद है। जीवन की भौतिक आधार कही जाती है किसको? प्रोटोप्लाज्म को। और किसने कहा था, ये कमेंट में आप लोग जरूर हमको लिख के 10 बार दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें, ये प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसका मतलब इसके अंदर जितना भरा हुआ मटेरियल है ये प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आएगा। इतना तो समझ में आ गया। तो क्या आएगा? एक बड़ा सा गोला सा एक ऑर्गेनेल आएगा, जिसको हम न्यूक्लियस कह देंगे। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, गोल्जी बॉडी आ जाएगी, फिर क्लोरोप्लास्ट मत कर देना गलती से, क्योंकि हम प्लांट पढ़ने लगेंगे। गोल्जी बॉडी आ जाएगी, राइबोसोम आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा,
ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल हमको इसके अंदर दिखलाई देंगे। तो ये रहा हमारा प्रोटोप्लाज्म, और इसको जो कवर करके रखा है, ओवरऑल जो कवरिंग है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल के पास रहना क्यों जरूरी है सर? इसको अगर हम हटा देते तो क्या ये नहीं रह पाता? भाई एक बात बताओ, जैसे ये है, हम कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड भरा है, गुलाब जल है। अगर हम ये बॉटल हटा दें, ये बॉटल की जो पूरी खोल है प्लास्टिक की बनी है ना, तो इसको बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत पड़ी, ये प्लास्टिक की कवर ही हम पूरा हटा दें, तो ये क्या इसके अंदर बचा रहेगा? लिक्विड बचा रहेगा? ये तो किधर का किधर बिखर जाएगा ना। वैसे ही इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पढ़ना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसके ऊपर आउटर बाउंड्री होती है। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर बाउंड्री होती है। आउटर बाउंड्री होती है। आउटर बाउंड्री होती है सर, ये कुछ समझ में नहीं आता। अरे कह दो ये एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, एक्सटर्नल लेयर ही तो है। या फिर ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करने वाली एक बॉडी है, प्रोटोप्लाज्म को इसको चारों तरफ से घेरने वाली एक बॉडी है। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है या प्रोटेक्टिव कवर है। अरे ये है। तो यहां पे सर ये सारी चीजें जो मौजूद हैं इसके अंदर, ये हम लोग पढ़े हैं कि डिवीजन होता है, ये सेल बड़े होते हैं, शेप साइज में डिफरेंट होते हैं। ये कैसे होता है? अरे यार हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आंसर देने मत जाओ। यहां पे देखो, ये ऐसे होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होता है? ये सेमी परमिबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमिबल होता है। सेमी परमिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कपड़े को अगर उठा लें, यहां पे अगर हम लिक्विड डालें तो इससे छन के कुछ चीजें नीचे जाएंगी ना। वैसे ही यहां पे क्या होता है कि बाहर की चीजें, जैसे ये सेल हमारी बॉडी है, ये हो गई पूरी एक किसी की बॉडी। इस बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, क्योंकि सेल जो होता है ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर है। तो ऐसे ऐसे सेल के गुच्छे मिलके एक टिश्यू को बनाएंगे, ये मल्टीसेलुलर हो गया। तो यहां जो है ये सेल है, इस सेल के अंदर भरा हुआ कुछ लिक्विड है। ये हो गया फ्लूइड, इसको क्या बोलेंगे? ये फ्लूइड हो गया सेल का। लेकिन जो बॉडी है, सेल के बाहर भी तो फ्लूइड है, इसके बाहर भी तो एक फ्लूइड है। ये क्या है? ये है एक्सटर्नल फ्लूइड और ये है इंटरनल फ्लूइड। ICF इंटरनल सेल फ्लूइड और ECF एक्सटर्नल सेल फ्लूइड। अब एक्सटर्नल सेल फ्लूइड आपने बताया और इंटरनल बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ समझो ना। अब देखो, हम यहां से ये बना दो ह्यूमन की माउथ, ये हो गया ह्यूमन का माउथ। आपने खाया सुबह सुबह भिगोया हुआ चना, फिर आपने खाया सोयाबीन, 2 अंडे, 1 गिलास दूध, 2 ठो केला। अब देखो, जब आपने केला खाया तो केले के अंदर आपको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। जब आपने सोयाबीन खाया, सोयाबीन के अंदर क्या मिला? प्रोटीन मिल गया। ये जो प्रोटीन हमको मिली है, ये प्रोटीन के पार्टिकल, ये कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल, और चने को हमने खाया उसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल भी मिल गए। पानी हमने पी लिया, दूध भी पी लिया। तो ये सारी चीजें आखिर इसके पास तक जाएंगी कैसे? भाई हम तो यहां खा लिए, हमारे बॉडी में है, लेकिन यहां तक पहुंचने का काम कैसे होगा? तो ये फ्लूइड के अंदर ये ट्रेवल करके विसेल्स के थ्रू, ब्लड का विसेल्स जब आप वो फिजियोलॉजी में देखते हैं तो वहां विसेल्स के थ्रू वो पहुंच जाता है। लेकिन इसके पास पहुंचने के लिए ये जो परमिबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इसीलिए सेमी परमिबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमिबल, कि कुछ चीज अर्ध पारगम में झिल्ली बोला जाता है। यानी कि ये पूरी पारगम में नहीं होगी, मतलब पूरा ऐसा नहीं, सेमी परमेबल। तब तो यहां से कुछ चीजें जो इसको लेने लायक होंगी वो लेंगी, जो इसमें से निकालने लायक होंगी वो निकालेंगी। तो इस प्रकार ये सेमी परमेबल होता है, ये कुछ चीजों को लेता है और कुछ चीजों को निकालता है।
इसके साथ साथ ये प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होता है, कुछ हद तक ये बहुत प्रोटेक्ट करता है। जैसे एक हमने पढ़ा होगा ट्रांसफेरान, ट्रांसफेरान, और एक हमने पढ़ा होगा इंटरफेरान, इंटरफेरान। थोड़ा कमेंट करके आप लोग ये बताइएगा कि ट्रांसफेरान में किसकी स्टडी होती है, इंटरफेरान में किसकी स्टडी होती है। बैक्टीरिया वायरस की होती है, ये भी हम बता दे रहे हैं, किसमें बैक्टीरिया किसमें वायरस, ये आप बताओ, कमेंट करो, क्योंकि आप लोग अब बिजी रहोगे तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब देखो बच्चा, यहाँ होता क्या है कि ये जो ट्रांसफेरान इंटरफेरान है, यहाँ से हमने उठाया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया आ गया, ये हो गया वायरस, ये हो गया वायरस। ये बैक्टीरिया वायरस कौन है? ये वो लोग हैं जो गलियों में चारों तरफ करके टहलते रहते हैं और वहां पे कोई ऐसा आ जाए जो सेमी परमेबल ना हो, वो परमेबल मेम्ब्रेन वाला ड्रेस पहन के आ जाए, मतलब छोटू छोटू वाला कपड़वा पहन के नहीं दिखते हैं वो वाले। देखिए ये वेस्टर्न कल्चर हम लोगों का नहीं है, लेकिन अगर कोई पहन रहा है तो इसमें दोष उनका है जो उनको गंदे नज़र से देखते हैं, तो उनको खुद समझना चाहिए कि यार क्यों किसी को ऐसा कर रहे हैं। तो वही सेम कंडीशन कि वो गली में घूमने वाले जो रहते हैं वही है बैक्टीरिया वायरस। ये अगर सेमी परमेबल है तो ठीक है, अगर एकदम परमेबल हो गया, यानी ये कोई है जिसने क्या किया, एक शार्ट ड्रेस पहन के, एक शार्ट ड्रेस पहन के अगर ये बाहर की तरफ निकल गई तो इसको देखने के लिए, इसको देखने के लिए जो चीज़ें उठती हैं निगाहें, वो कहाँ से आएंगी, वो कहाँ से आएंगी? यही बैक्टीरिया वायरस हैं, ये इनको बड़ी ताड़ते रहेंगे। जब ये ताड़ेंगे तो ये बैक्टीरिया वायरस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं, लेकिन बाकी सब हार्मफुल हैं, ये सब, ये इनको हानि पहुंचा देंगे। इसी वजह से बना एक कवरिंग, इसी वजह से बना एक कवरिंग, जिसको हम लोगों के रूप में बोला जाता है कपड़ा। इसलिए हम फुल ड्रेस पहन के निकलते हैं बाहर कि हमको जो बाहर के पार्टिकल हैं, जो सुट्टा मारने वाले लोग हैं, वो ऐसे ना ताड़ें। ठीक, कुछ जगहों पे होता है, लेकिन ऐसे ताड़ना गलत है भाई, उनकी आज़ादी उनके हाथ में, वो वहाँ छोड़िए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, ये अगर ये कवरिंग यहाँ पे है तो ये बाहर के पार्टिकल, ये हो गए धूल के कण, ये हो गया इंडस्ट्री से निकले हुए पॉल्यूटेंट, ये धुआं, ये चारों तरफ से निकले हुए जो पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूटेड एयर, ये सारी चीज़ें अगर इस सेल से डायरेक्ट अटैच में आए तो घुसने लगेंगी इसके अंदर ना। इस वजह से यहाँ एक होता है मेम्ब्रेन जो बहुत हद तक इनसे लड़ता है, लेकिन यही सेमी परमेबिलिटी के कारण कभी कभी क्या होते हैं, ये लड़के इसको परास्त करते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से हमको डिफरेंट डिफरेंट डिजीज काज हो जाता है। लेकिन ये इसी को रोक लेते हैं। इसी वजह से हमको यहाँ पढ़ाया गया है हमेशा कि ये जो मेम्ब्रेन है इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला जाता है। लेकिन ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे हमारी बॉडी जो है, ये हमारी बॉडी खूब अंडा दूध ये सब खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, तब ना ये बॉडी बनती है और ये मजबूत होता है। ये मजबूत होता है। कैसे होता है? जब हम प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या खाओगे? सोचो सोचो। देखो, रटने की चीज नहीं है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रटोगे तो भूल जाओगे। यहीं से हमको समझाना है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट केला खाया, घी लिया, घी भी खाते हो ना, तो ये फैट है। यही फैट जो है यहां पे बन जाता है लिपिड। ये क्या है? लिपिड है। और जो प्रोटीन के पार्ट हम लेते हैं वो हो गया प्रोटीन, जो इसकी मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद केला जो खा रहे हैं उससे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो आप लोग अब ये कह सकते हो ना सर कि ये जो बना हुआ कवरिंग है ये किन चीजों से बना होगा? प्रोटीन से बना होगा, लिपिड से बना होगा, कार्बोहाइड्रेट से बना होगा। लेकिन सर जी एक बात बताएं, हमको लोग कहते हैं कि बहुत सी चीजें मत खाओ, नहीं तो बॉडी बिल्डिंग बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा भैया? प्रोटीन के लिए कोई रोकता है क्या? अंडा खाने के लिए बहुत ज्यादा मत खाओ, खाओ अंडा खाओ, सोयाबीन खाओ, तो दाल लेना है दाल लो, तो इसमें हम प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि लोग कहेंगे कि शुगर वाली चीजें, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब केला खा रहे हैं लेकिन अमाउंट में खाओ। केला खा रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत से कार्बोहाइड्रेट के ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम डायरेक्टली इंगल्फ करते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है। लिपिड यानी आपको तेल घी दिन भर पीना है क्या, तेल घी नहीं ना पियोगे, इसलिए इनका भी अमाउंट लो होता है, लेकिन इनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा हम लोग क्या लेते हैं, यहां तक कि इन चीजों को छोड़ो, प्रोटीन का तो हम लोग क्या करते हैं, पाउडर भी ले लेके गटागट मारते रहते हैं। तो पाउडर ले रहे हो प्रोटीन का ना, तो इसका मतलब यहां पे इसके मेम्ब्रेन पे सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होगा, ये होता है 40 to 60% हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये कितना होता है सर, ये होता है 20 to 40% होता है क्या, लिपिड होता है। जो ये हमारा लेयर है, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें 20 to 40% होगा। कार्बोहाइड्रेट कितना होगा तब सर, अरे भाई हमको खाली यहां पढ़ाने के लिए, जिम में जा रहे हैं तो एक्सरसाइज करने के लिए, दौड़ने जा रहे हैं तो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, उतनी एनर्जी हमको 5% मिल जाए तो बस काम हो जाएगा। तो ये 5% से 10% हमको कार्बोहाइड्रेट और ये 20%, ये 60% ये मिल के बनाता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड और मेम्ब्रेन मतलब उसकी कवरिंग, तो ये हो गया फ्लूइड और ये हो गई इसकी कवरिंग। तो ये ने देखा कि ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो एक क्या था, आउटर व्यू था। इसको रिटेन नोट में हमको देखना होगा, तो कैसे देखेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में ऐसे नहीं करना है कि आए गोपाल सर ऐसे ऐसे बता रहे थे बस ये छाप के चले हैं, ना वहां आपको भैया देना होगा, क्या देना होगा, नोट्स देना होगा। तो नोट्स के लिए आपको चाहिए चीजें, और वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बने रहिए। अब देखो हमने बोला कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब आप कह सकते हो सर इसके कुछ टाइप भी तो होंगे, ये टाइप भी तो होंगे सर, इसके कुछ फंक्शन भी तो होंगे, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, फॉर्मेशन भी तो इसका होगा, फिर इसके बाद इसका क्या होगा, इसकी डिस्कवरी भी तो किसी ने की होगी, फिर इसके बाद इसका क्या होगा, ये कमेंट करके बता देना है। अब देखो जो फंक्शन है, फंक्शन में हमने बताया कि क्या क्या चीजें हैं, ये प्रोटेक्ट करता है, आउटर कवरिंग है, डिस्कवरी, ये अभी हम आगे सारी चीजें बताएंगे, जैसे फ्लूइड मोज़ेक है, सैंडविच मॉडल है। तो ये सारी चीजें हमको एक एक करके नोट्स वाइज देखनी होंगी। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखें कि जो हमारी एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, इसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हम किस में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं। सर खाली जूलॉजी में पढ़ेंगे क्या, ना बच्चा ना, ये जूलॉजी में स्टार्ट होता है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन तब सर बॉटनी में क्या होगा, बॉटनी में देखो यही चीज आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं कि बेसिक से क्लियर कर देंगे। ये हो गया सेल वॉल, सेल वॉल के बाद जो अंदर आएगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल को अगर छोड़ दें, एनिमल को छोड़ दें तो बाकी प्लांट और बैक्टीरिया, इन सब में हमको क्या मिलेगा, सेल वॉल भी मिलेगा। एनिमल को छोड़ दें और प्लांट में ऐसा क्यों है भाई, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए ना, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, लो ये हुआ, ये हम कर सकते हैं, प्लांट करेंगे, कुछ प्लांट ऐसे ऐसे करते हैं, तो क्या उसके पास सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है, वो एक्सटर्नल आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लेकिन वो हार्ड और रिजिड होता है, जबकि ये फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ऐसी होती हैं। इनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम ठंडी गर्मी बरसात कुछ हुआ तो हम एक प्रोटेक्टिव, जैसे बारिश हो रहा है छाता लगा लेंगे, ठंडी पड़ रहा है स्वेटर पहन लेंगे, नॉर्मल सी मौसम है सैंडो गंजी पहन के चल लेंगे। तो वो चीजें हम कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के कंडीशन के अनुसार अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी सेल प्रोटेक्ट होती है, वॉल की जरूरत नहीं है। लेकिन ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको एक गॉड गिफ्टेड चीजें मिली हैं जिसको कहते हैं सेल वॉल, और यहाँ पे यही सेल वॉल अब्सेंट होता है। अब जब हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो हम लोगों को देखने को मिलता है वही है प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल हमको पढ़ने होते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट की एक टॉपिक थी। अब इसका नोट्स आपको चाहिए, हम नोट्स अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। थैंक यू। हाँ एक बात और, 1 मिनट रुको, चैनल को जितने लोगों को शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करो, अच्छा लगा है तभी लाइक करना, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आपका वैसे भी नहीं लगेगा,
सब्सक्राइब कर देना नए हैं तो। और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारे क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कास्ट, नो चार्ज। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा ये बता देना।